नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आंदोलन तो खत्म हो गया, पार्लियामेंट सत्र भी चल रहा है। देश भर में अलग अलग तरीके से व्यूह रचना रची जा रही है, लेकिन मोदी ने कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ा? ये 60-62 दिन का एक चक्रव्यूह था। पूरी योजना तैयार थी और इन्हीं 62 दिनों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना था। मोदी को इस बात की भनक लगी। वो थोड़ा तेल देखना चाहते थे और थोड़ी तेल की धार देखना चाहते थे। पता तो पहले से था कि मामला आगे बढ़ सकता है और बढ़ाने के लिए बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। और जब मोदी को इस बात की जानकारी हाथ लगी तो मोदी संभल संभल के चल रहे थे। कोई प्रतिक्रिया कहीं भी कुछ भी नहीं दे रहे थे। आपने देखा होगा कि 19 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे रहे सोनम वांगचुक। कॉकरोच जनता पार्टी लगातार आह्वान करती रही। शुरुआती दिनों में लोग जा नहीं रहे थे। बाद में उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रपंच रचना शुरू किया। कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, 2 दिन के बाद मर जाएंगे। सोनम वांगचुक जी, इतनी निष्ठुर सरकार है, इमोशन नहीं है, मोदी में कोई इमोशन नहीं है। मोदी अगर अपनी मन की बात करना है, मोदी को तो अपनी पत्नी के साथ कर लेते। और उसके बाद न जाने कितनी बीभत्स गालियां दी जाने लगी और ये सारे वीडियो अब आने लगे। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी की जो अपनी आईटी सेल है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। अब अच्छा नहीं रहा, खराब रहा, मैं इसके बारे में पूरी मजबूती से नहीं कह सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा। मोदी अत्यधिक डिपेंडेंट थे अपने इन आर्मी के ऊपर, जो मोर्चा संभालने में नाकामयाब रहे। मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। आगे की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, आगे का खेल। 60-62 दिन का यह प्रपंच रचा गया। विदेश में पूरी प्लानिंग हुई। विदेश से एक व्यक्ति को यहां पर लैंड कराया गया, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार थी। इस तरह से प्रायोजन था कि यह लगे कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शनिवार और रविवार को तो इस तरह का आलम करने की योजना बनी कि हर शनिवार और रविवार लोग वीकेंड मनाने के लिए एक तीर्थ स्थल के रूप में या पार्टी स्थल के रूप में जंतर मंतर को बनाया जाए, कि जैसे लोग वहां पर तीर्थ में कुछ देखने जा रहे हैं, मेला। और दूसरी, अगर नहीं तीर्थ मानते हैं, तीर्थ मानने वाले लोग नहीं थे ये, तो तीर्थ नहीं तो पार्टी स्थल बना दिया जाए कि चलो वहां पार्टी करते हैं। और हो भी रहा था, पार्टियां हो रही थी। देखिए, एक तो बात है कि चलिए कोई आंदोलन अगर होता है, आप लंबे समय तक आंदोलन में जाते हैं, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए आपको खुद को रिजर्वनेट करने के लिए। तो नाच गाने कोई बुरी बात नहीं, मैं मानता हूं कि चलिए बुरी, अगर वो मर्यादा के अंदर हो। लेकिन अगर वो मर्यादा के बाहर जा रहा है तो फिर तो आप आलोचना के शिकार होंगे। फिर तो आपको नचनिया, गवैया, कुसंस्कारी सबसे वाबस्ता होना पड़ेगा, आपको सबसे दो चार होना पड़ेगा। हर तरह के आरोप लगेंगे आपके ऊपर, कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप नाच गाना जो भी है मर्यादा के अंदर रह करके करते हैं और ये संदेश देते हैं कि भाई रात रात भर जग रहे हैं तो हम कहीं डिप्रेशन में न चले जाएं, बीमार ना हो जाएं, इसलिए हम अपने शरीर को आह्लादित करके रखे हुए हैं, खुशी मना रहे हैं ताकि हम एक पल के लिए डिप्रेशन में ना जाएं। क्योंकि सरकार बहुत ही इमोशनलेस है, सरकार में तो संवेदना बची नहीं है, उनके खिलाफ हमें लड़ना है, तो हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा। ये सारी कवायदें चल रही थी
और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल चल रहा था। भारत को आर्थिक जकड़न में फंसाने की पूरी प्लानिंग हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि टैरिफ की कोई योजना नहीं थी, फिर भी ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अभी 2-3 दिन पहले ही ट्रंप ने 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। और जो तेल की कीमतें थी जो घटने के तरफ आने वाला था, उसको फिर से स्टैग्नेंट किया और एक प्रकार से अपवर्ड ट्रेंड हो गया। फिर तेल की कीमतें बढ़ने लगी। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हंगामा शुरू हो गया, हमले शुरू हो गए रुक रुक करके। कभी ईरान कर दे, कभी अमेरिका कर दे, और ये हमले जारी रहे। और इसका पूरा मिशन ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिसरप्ट करो ताकि सप्लाई चेन पर असर पड़े। और जैसे ही सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा, महंगाई ऑन द राइज होगा, ऊपर की तरफ भागेगा। और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में गुस्सा जाएगा। और ये जो मौका है जहां पर पूरे देश भर के युवा और मध्यम वर्ग, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार जिनके बच्चे नीट इत्यादि एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उसका कास्केडिंग इफेक्ट और तेजी से भागेगा। तो महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, किसान मूवमेंट, छात्र आंदोलन, इस सबको एक साथ खड़ा कर दो। यही मौका है जब मोदी को घुटने के बल झुका देंगे। तोड़ भी सकते हैं मोदी को, रेजिम भी परिवर्तन हो सकता है अगर यह मामला और तेजी से आगे बढ़ा। और मोदी इस पर नजर बनाए हुए थे कि यह स्थिति हो सकती है। आपको क्या लगता है, मोदी कोई अंगूठी नहीं पहनते, मोदी को कोई एस्ट्रोलॉजी में उस तरह से यकीन भी नहीं है, लेकिन भविष्यवाणियों को मोदी देखते सुनते तो हैं। मोदी के लिए जितनी भविष्यवाणियां हो रही हैं वो सब ये बता रही है कि आने वाला दिन मोदी के लिए कठिन है। कुछ भविष्यवाणियां तो ये भी कह रही हैं कि 2027 में मोदी जी इस्तीफा दे देंगे, कोई नए प्रधानमंत्री होंगे, और जो नया प्रधानमंत्री होगा वो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होगा, बीजेपी का ही प्रधानमंत्री होगा। इस तरह की भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन भविष्यवक्ता कर रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कर रहे हैं। आम लोग पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिक्स है उसको एनालाइज करके अंदर, देश के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक परिस्थिति बन सकती है उसका एक फोरकास्ट वो कर सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फोरकास्ट है। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। वो कोई उस तरह का फोरकास्ट नहीं होता है स्टैटिस्टिक्स की तरह कि भाई ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस पॉलिटिकल फोरकास्ट में मनोविज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण है। और मनोविज्ञान जो है वो कैसे कब करवट ले लेगा कहना मुश्किल है। माने मानव का मस्तिष्क कब किस दिशा में चले जाएगा कुछ कह नहीं सकते, और कोई एक छोटी सी घटना आपके पूरे सोच में परिवर्तन ला सकती है। अब कैसे एक छोटी सी घटना आपकी पूरी सोच में परिवर्तन ला देगी या ला रही है, उसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। और अब इस चक्रव्यूह से मोदी धीरे धीरे कैसे खुद को निकाल रहे हैं। अब तक तो बारी थी उनकी, उसके बाद बारी आई इनकी। इनका भी एक्टिव हुआ आईटी सेल, इनके भी प्रशंसक एक्टिव हुए सोशल मीडिया पे, और ये कमान खुद मोदी ने संभाली। फ्रंट फुट से मोदी ने संभाली कमान। मोदी ने खुद 2-3 वीडियो, जिसको आप सेल्फी रील कहते हैं, वीडियो बनाए, मोबाइल से बनाए, और खुद से लगता है कि खुद से उन्होंने अपलोड किया अपने फेसबुक पेज पे, अपने एक्स हैंडल पे, यूट्यूब पे, और उसके बाद फिर बीजेपी के जो ऑफिशियल अकाउंट हैं उस पर वो फिर रीट्वीट होना शुरू हुआ, पोस्ट होना शुरू हुआ, अलग अलग हैंडल्स पे शुरू हुआ, और फिर वो वायरल हुआ, और फिर तो मिलियंस में वो जाने लगा। उसके बाद टाइड टर्न होना शुरू हो गया। कल तक जो वो लोग कह रहे थे कि मोदी डिक्टेटर है, फाशीवादी है, संवेदनहीन है, बीभत्स गालियां दी जा रही थी, वो टाइड टर्न होने लगा। और कुछ फिर एक एक वीडियो, एक एक छोटी छोटी घटना, छोटे छोटे वीडियो भारतीय जनमानस को पूरी तरह से हिला के रख रहा है, पूरी तरह से, और संपूर्ण टाइड टर्न हो रहा है।